नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बुलेटिन में जिन खबरों को लेकर चर्चा करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम प्याज के दाम को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्याज के दामों में उछाल आने से किसान काफी ज्यादा खुश हैं और लगातार हर दिन रिकॉर्ड प्याज बनाता जा रहा है। वहीं दूसरी खबर का रुख करेंगे जो होगी कंगना रनौत से जुड़ी, क्योंकि जिस तरीके से कल जब कंगना रनौत दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी, उस दरमियान एक बड़ा वाकया हुआ जहां पर उनको थप्पड़ मारा गया। उसको लेकर अब लगातार राजनीति गर्माती जा रही है और कहीं ना कहीं किसानों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर चर्चा करेंगे और इस पर संजय राउत का भी एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। यहां तक कि किसान नेताओं के द्वारा भी बयानबाजी की जा रही है। क्या कुछ कहना है उनके द्वारा, उसको लेकर हम बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्याज के दामों को लेकर, जहां महाराष्ट्र में प्याज का दाम अब रिकॉर्ड बनाने लगा है। कम दाम की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाले सोलापुर में पिछले 2 सप्ताह से हालात बदले हुए हैं। अब यहाँ अधिकतम दाम का भी नया रिकॉर्ड बन रहा है। यहाँ 6 जून को अधिकतम दाम 35 रुपए किलो तक पहुंच गया, जो वर्तमान रबी प्याज सीजन में सबसे अधिक है। कम आवक की वजह से यहाँ दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कि किसान काफी ज्यादा खुश हैं। यहाँ औसत दाम 18 रुपए किलो है, लेकिन किसानों को मिलने वाले न्यूनतम दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह पहले की तरह सिर्फ 1 रुपए किलो के स्तर पर ही बना हुआ है। राज्य की कई मंडियों में दाम 25 रुपए किलो से ज्यादा चल रहा है, जो किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। तो ऐसे में किसान काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक प्रदेश है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का लगभग 43% प्याज पैदा होता है, इसलिए यहाँ की मंडियों में मिलने वाले दाम से देश में प्याज की कीमत पर बड़ा असर पड़ता है। यहाँ की प्रमुख प्याज बेल्ट नासिक के लासल गांव में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। अब दाम लागत से अधिक होने के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी आ गई है। सरकारी हस्तक्षेप की वजह से किसानों को पिछले साल से ही औने पौने दाम पर प्याज बेचना पड़ रहा था, लेकिन अब ऐसे में उछाल आने से किसान काफी ज्यादा खुश है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर जो जुड़ी है वो बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत को लेकर, जहां उनके साथ हुआ थप्पड़ कांड इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता इस वाक्य पर आक्रोशित हैं, वहीं दूसरी ओर किसान नेता कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कर्मचारी कुलविंदर कौर का समर्थन करते दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। जब ये वीडियो आया तो उस वक्त सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया था। हिमाचल के मंडी से सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ हुआ थप्पड़ कांड इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता इस वाक्य पर आक्रोशित हैं, वहीं दूसरी ओर किसान नेता कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कर्मचारी कुलविंदर कौर का समर्थन करते दिख रहे हैं। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਨੇ ਥੱਪੜ ਜੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ
ਗਲਤ ਸਲੂਕੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਨਰਲ ਡਵਾਇਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਾਡੇ ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਇਹ ਵਰਤਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਭੁਲਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੋ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੋਦੀ ਹੁੰਦੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੋ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ भाजपा आज मिन्नतां करती फिरदी है, इन्हां दी सरकार नहीं बनी। धन्यवाद। वहीं किसान आंदोलन में प्रमुख चेहरे रहने वाले किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने जमकर कंगना रनौत पर कटाक्ष किया। सुनिए। मैं सरवण सिंह पंढेर इस समय शंभू मोर्चे से बोल रहा हूं। जो मीडिया के थ्रू हमें मालूम चला है कि एयरपोर्ट चंडीगढ़ के ऊपर जो भाजपा की एमपी बहन कंगना रनौत जी है, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि उनके मुंह पर ऊपर किसी ने थप्पड़ मारा है। सुना जो जा रहा है जो बहन कुलविंदर जो पंजाब से है, जो वहां पर ड्यूटी पे तैनात थी, जिनका गांव कपूरथला माहीवाल में है। तो दूसरी बात है, जहां तक ये बात है, ये इत्तेफाकन हुआ है। जो बहन कंगना रनौत जी है वो पहले भी पंजाबी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए या उनको भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बहुत सी बयानबाजी करती रहे। जैसे बड़ी उम्र की जो हमारी माएं बहनें हैं, उनके बारे में बहुत उन्होंने गलत शलत बोला था। तो मुझे लगता है हमारी बहन को ये उचित नहीं लगा होगा, उस भावना में आके उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। दूसरी बात ये जांच का विषय है। हम तो ये भी सुन रहे हैं कि कंगना रनौत जी ने बदतमीजी की वहां पर, और हम चाहते हैं उनका डोप टेस्ट होना चाहिए, और अगर सीसीटीवी फोटोज निकल जाएं, जांच का विषय है। दूसरा देखिए, उसी एयरपोर्ट से नवदीप और उनके साथी गिरफ्तार हुए थे, उनकी भी सीसीटीवी फोटोज आनी चाहिए क्या था। और आप देखें, राजनीति में बहुत बार हमने सुना है पी चिदम्बरम जी, उनके ऊपर भी एक बार जूता फेंका गया था। आप केजरीवाल जी को सुन ले, स्याही फेंकी गई, थप्पड़ मारा गया। तो ऐसी घटनाएं पहले भी आती हुई हैं। लोग अपने गुस्से का रिएक्ट करते रहे हैं, हम इसको जस्टिफाई नहीं करते। यह इत्तेफाकन घटना है। बीबी कुलविंदर जी को गिरफ्तार करना, उनके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई करना, ये निंदनीय है। इसके बारे में दोनों फोरम विचार करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में क्या स्टेप लेना है। लेकिन ये इत्तेफाकन घटना है, कोई इस तरह की सोची समझी बात नहीं है। जिस तरह से फिर किसानों मजदूरों को बदनाम करने के लिए अब मीडिया के ऊपर प्रचार प्रोपेगेंडा किया जाएगा। जब सीआईएसएफ के जवान कुलविंदर कौर के घर वालों से बातचीत की गई तो उनका गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा था। उनके भाई ने कहा कि माताओं को लेकर गलत टिप्पणी करने का यही नतीजा होता है। सुनिए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कंगना रनौत जो कि एमपी बने हैं, उनके द्वारा आरोप है कि एक महिला जो कुलविंदर कौर है, सीआईएफ की जवान है, उसके द्वारा उनके ऊपर चपेट मारी गई। इस वक्त हम मौजूद हैं कुलविंदर कौर के घर में, जहाँ पे उनके भाई हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या था मामला, क्या उनके कोई ध्यान में आया। सर बताएंगे थोड़ा सा क्या था ये सब मामला, आपको कुछ बात हुई उनसे कोई? हमारी अभी तक तो ना अपनी बहन से कोई बात हुई है, ना उनके घर वाले से। और जो मीडिया के थ्रू हमें पता चला है कि जो सिक्योरिटी गार्ड थी, ड्यूटी पर तैनात थी, उसने बोला कि जी अपना पर्स और फ़ोन जो है स्कैनर के ऊपर रखो, जहाँ से जो तू मैं हुई है। और मीडिया वाले बार बार पूछ रहे हैं कि थप्पड़ मारा।
अभी तक कोई थप्पड़ मारने की कोई वीडियो हमारे पास वीडियो नहीं आई। कंगना रनावत जो थी आरोप लगा रही है, लेकिन ऐसा वीडियो में कहीं भी नहीं है ना। और आपके जो कहीं वहाँ पे चंडीगढ़ में किसी से बात हुई कि क्या स्थिति है वहाँ पे? नहीं, किसी से हमारी बात नहीं हुई। वहाँ पे हमारा और कोई है ही नहीं जिससे हम बात करें। कुलविंदर कौर जी जो बात कर रहे थे, जो वीडियो वायरल हो रही है, वहाँ पे वो दिखाया जा रहा है कि वो अपने माता जी का नाम ले रही हैं कि कंगना रनावत जो थी, उन्होंने कोई बयान दिए थे कि 100 रुपया दे के किसान मोर्चे में महिलाएं जाके बैठी हैं, जिसका उनको बहुत गुस्सा लगा, और ऐसी कोई बात कर रही हूँ। देखो, जो कंगना जी है ना, वो अपनी मर्यादा में नहीं रहते। वो जब भी बोलते हैं तड़की पर बयान देते हैं, और हमारी माता बहनों को ये बोलते हैं कि ये टके टके की हैं। आप तो समझ रहे हो कि टके टके का किसको बोला जाता है। ये भी बोलती हैं कि ये दिहाड़ी पर आए हैं। तो जब तू मैं हुई तो स्वाभाविक है कि ऐसा माहौल बन जाता है, भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जब तुम किसी की माँ बहन को ऐसा बोलोगे तो भावनाओं तो जो है वो तो भड़केगी। बड़ा मोर्चा रहा, किसान मोर्चा एक बहुत बड़ा मोर्चा रहा। अभी भी वहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पे किसान मोर्चा लगा हुआ है। ऐसे में कुछ ऐसे शब्द जो हैं बोले जाना, उसके बाद ऐसा रिएक्शन आना, क्या मानते हैं कि आने वाले समय में ऐसे रिएक्शन और भी आ सकते हैं? देखो, हम सभी को कहना चाहते हैं कि जो भी बोले मर्यादा पे बोले। किसी को भी जड़ा है तंज नहीं कसना चाहिए, किसी को माड़ा नहीं बोलना चाहिए। जो अपनी लड़ाई है संविधान के बीच रह के लड़नी चाहिए, जैसे हम लड़ रहे हैं। अब अपना आंदोलन कर रहे हैं, जो मांगे थी वो मोदी जी मानकर मुकर गए हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम दोबारा उसी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे और राह में आज डाका रखा है, तो हम वहाँ पे बैठे हैं। तो बार से किसी के जो है ना वो गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी की भावनाओं को नहीं ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आप भी मोर्चे में गए थे, मैंने कई वीडियो देखी थी आपकी, और आपने काफ़ी मोर्चे में योगदान दिया था। और जब अब दोबारा दिल्ली मोर्चा लगा तब भी आप दल बल के साथ गए थे। क्या मानते हैं कि ऐसे मोर्चों के बारे में कुछ नेताओं द्वारा बार बार ऐसे बयान देने कितने अच्छे हैं? ये तो बिल्कुल गलत है ना। इतने बड़े ओहदे पर है कंगना रनौत जी, MP बन गए हैं, तो ऐसे बयान देना उसको शोभा नहीं देता। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो जुड़ी है इसी से जुड़ी हुई, जहां कंगना रनौत थप्पड़ कांड में अब राजनीतिक पार्टियां और किसान नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना नेता संजय राउत ने भी अपनी बात रखी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है उनके द्वारा। मुझे मालूम नहीं क्या हुआ है, मुझे मालूम नहीं एक्चुअल क्या हुआ है। मैं देखूंगा और बात करूंगा। किसानों के जो आंदोलन था उसको लेके कहा था कि 100 रुपए में किसान वहां बैठे हैं, तो कांस्टेबल ने कहा वहां मेरी माँ भी गई थी, जाके बैठी थी, और आपने इस तरह से स्टेटमेंट। अगर वो कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी माँ बैठी थी तो ये सच है, और माँ किसान आंदोलन में अगर उसमें शामिल थी और उस माँ के बारे में कोई गलत कहता है तो डेफिनेटली लोगों को एक मन में चिढ़ आती है, संताप आता है, क्रोध आता है। लेकिन अगर मोदी जी कहते कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी माँ के लिए। भारत माता भी माँ है उसकी, और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे या कन्याएं थी। तो अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया, भारत माता का अपमान किया, तो मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए। मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है, वो अभी सांसद है, सांसद के ऊपर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन किसानों का सम्मान इस देश में होना चाहिए कि किसान की कन्या हो, किसान के पुत्र हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन लोगों के मन में कितना गुस्सा अभी भी है ये समझ लेना चाहिए। जैसे कि मुंबई में कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान कहा तो लोगों का गुस्सा था कि गुस्सा आने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं है, हमको भी है ना। लेकिन एक सांसद पर हाथ उठाना इस प्रकार से ये ठीक नहीं है, वो सांसद है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।
लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है देश भर के मौसम में। तो बता दें कि उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। हालांकि देश में मानसून का आगमन हो चुका है, कुछ राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कई इलाकों में गर्मी से राहत नहीं मिल रही। मौसम विभाग ने 7 से लेकर 10 जून तक उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं 7 जून को पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में तूफान और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिन तक तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, कोंकण समेत कई ऐसी जगह हैं जहां पर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं ओडिशा, तेलंगाना समेत हिमाचल प्रदेश हो गया, जो पर्वतीय क्षेत्र हो गए, वहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो वहां पर बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।